का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्हा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रांची की हिंदपीढ़ी से लापता दो बहनों की लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आज इसी मामले को लेकर आईजी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सिटी एसपी, कोतवाली डीएसपी, सिटी डीएसपी समेत कई थानेदार मौजूद रहे, जिसके बाद मामले का जल्द खुलासा करने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि हिंदपीढ़ी की रहने वाली दोनों बहनें 57 घंटे से लापता हैं। दोनों का फोन बंद है। वहीं घरवाले अपहरण की आशंका जता रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज भी जो आया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज आईजी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है इस मामले को लेकर, लेकिन आपको बता दें पिछले 57 घंटों से ये दोनों बहनें लापता है और इनका कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो लापता दोनों बहनों की तलाश जारी है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है, कोई सुराग नहीं मिला है मामले को लेकर। हालांकि पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है। हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। रांची के हिंदपीढ़ी की रहने वाली दोनों बहनें गायब हैं और इनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों का फ़ोन बंद है। हिंदपीढ़ी की रहने वाली ये दोनों बहनें जो पिछले 57 घंटों से लापता है। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। मामले को लेकर पुलिस जल्द खुलासे का दावा ज़रूर कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग इन दोनों का नहीं मिल पाया है। देखिए, रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र से दो बच्चियां जो हैं वो परसों से जो हैं अभी लापता बताई जा रही है। इस आलोक में हिंदपीढ़ी थाना में जो है एफआईआर दर्ज कराया गया है और इस संदर्भ में एसआईटी की गठन की गई है कोतवाली डीएसपी के अंतर्गत। साथ ही साथ शहर डीएसपी और अन्य डीएसपीओं को भी इसमें लगाया गया है। लगभग 8 थाना प्रभारी जो इसमें काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं, शहर की बच्चियाँ हैं और अभी इसमें हम लोग को बहुत सारा क्लू मिला है और क्लू के आधार पर जो है हम लोग बहुत जल्द इस मामले को खुलासा कर लेंगे। रांची की पुलिस दोनों लड़कियों की तलाश कर रही है और इसी बीच गायब लड़कियों में से एक लड़की का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अमरीना ने अपने पिता से बातचीत की है। बताया जा रहा है कि अमरीना ने करीब 1:27 पर अपने पिता को फोन किया था। हालांकि जी बिहार झारखंड इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो में अमरीना लूटपाट की बात कहती है। अमरीना ये भी कहती है कि उसकी बहन को मार दिया गया है। अब क्या होया? हाँ? अब ना पता भैया तुम लूटपाट कर लाई रहे हो। हाँ? लूटपाट कर लाई रहे हो। लूट मार कर कौन? कहाँ पर? ना पता बल्लू के खा लिया मेरा हाथ में काम नहीं कर रहा। कहाँ पर थे बेटा? ना पता बंगा कहाँ ना पता है? अगुड़े है? तू कहाँ काटा थे? कहाँ गई? है कहाँ पर? है कहाँ पर? कहाँ है? हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कामरान, 57 घंटे करीब बीत चुके हैं, दोनों की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन इसी बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा है। क्या जानकारी है आपके पास, बताएं जरा। देखिए, मामला बेहद गंभीर है कि किस तरीके से शनिवार दोपहर से दो बच्चियां लापता होती हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में उनकी जो फुटेज है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि 12:12 का सीसीटीवी फुटेज है। उसके बाद वो कांटाटोल स्थित मंगल टावर जाती हैं, जहां पर उनके आधार कार्ड का उन्हें कुछ करेक्शन कराना होता है और वो सब तस्वीरें भी साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन इसी बीच क्योंकि 1:27 के जो
कॉल का ऑडियो वायरल हुआ है उसमें अमरीना अपने पिता से बात करती है और काफी रोती हुई, घबराती हुई अमरीना बताती है कि उसके साथ लूटपाट की घटना की जा रही है, जबकि उसके पिता पूछते हैं कि उसकी दूसरी बहन कहाँ है, तो ये भी कहा जाता है कि उसे मार दिया गया है। हालांकि बातें जो है वो ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन साफ तौर पर क्योंकि अब ये जो ऑडियो है वो पुलिस को भी दिया जा चुका है, क्योंकि पहले जब बात हुई थी अमरीना के पिता से अमरीना की, तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये ऑडियो उनके फोन पर है। लेकिन जब फोन चेक किया गया तो ये चीजें निकल कर आई कि ये बातें रिकॉर्ड की गई थी, रिकॉर्ड हुई थी और अब पुलिस को सौंप दिया गया है। मामले पर पुलिस का कहना है कि एसआईटी का गठन किया गया है और वो इस खुलासे के बेहद करीब है, लेकिन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 57 घंटे का वक्त गुजर चुका है और अभी तक उन बहनों का कुछ पता नहीं चल पाया है। और ऐसे में जब ये ऑडियो वायरल हुआ है, जब ऑडियो उनके घर वालों ने सुना है, तो साफ तौर पर वो काफी ज्यादा परेशान है। अब देखना है कि पुलिस पूरे मामले पर कब तक मामले का उद्भेदन करती है, लेकिन फिलहाल जो परिवार वाले हैं वो काफी बेचैन हैं और उनका सीधे तौर पर बस इतना कहना है कि अगर उनकी जो बच्चियां हैं वो कहाँ हैं और पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, वो उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द उनकी बच्चियां जो है वो उनके पास हों। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है। कामरान, 1:07 पर मंगल टावर से वो बाहर निकलती है और 1:27 के आसपास अपने पिता से बात करती है और इस बातचीत में वो कहती नजर आती है कि गुडनी को मार दिया गया है। ये गंभीर मामला है और ये और गंभीर धीरे धीरे होता जा रहा है, क्योंकि जो उस लड़की ने कहा है कि लूटपाट की गई है और उसकी बहन को यानी गुडनी को मार दिया गया है। पुलिस क्या कह रही है इस पर? बिल्कुल, देखिए 20 मिनट के आसपास का वक्त है जब अमरीना ने अपने पिता को फोन किया था और पुलिस को भी, जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले थे तो मोबाइल का लास्ट लोकेशन जो है वो इसी वक्त का यानी 1:27 के आसपास का ओरमांझी इलाके का ही मोबाइल लोकेशन है। पुलिस का कहना है कि तमाम जो साक्ष्य हैं, चाहे मानवीय हो या फिर टेक्निकल जो प्रूफ है, उसके आधार पर उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि वो इस केस को सुलझाने के बेहद करीब है, लेकिन पुलिस ने भी सीधे तौर पर इसका खुलासा नहीं किया है। अब इंतजार है कि पुलिस के पास कौन कौन से साक्ष्य इकट्ठा हुए हैं और किस साक्ष्य के आधार पर पुलिस खुलासे के करीब खुद को बता रही है। लेकिन फिलहाल परिवार वाले परेशान हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर चुका है जब बच्चियां जो है वो घर वापस नहीं लौटी हैं, ना ही उनका कोई सुराग मिला है। अब चलिए ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अमरीना का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, उसने पिता से बातचीत की, ये कहा जा रहा है परिजनों की तरफ से, जिसमें वो कहती नजर आ रही कि उसकी बहन को मार दिया गया। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। अमरीना अपनी बहन के साथ जिस दिन लापता हुई उस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह सीसीटीवी फुटेज 12:12 का है जब वो अपने घर से निकली। करीब 12:42 पर कांटाटोली स्थित मंगल टावर गई और 1:07 पर मंगल टावर से बाहर आई और इसके बाद अमरीना ने 1:27 के आसपास अपने पिता को कॉल किया और क्या बातचीत हुई वो आपने इससे पहले सुना। तो ये सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, किस तरह से वो घर से निकली, उसके बाद कितने बजे वो बाहर आई मंगल टावर से और फिर 1:27 के आसपास उसकी बातचीत अपने पिता से हुई और उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है।